गाइस, आज की क्लास में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप हेलो मैसेज प्रिंट करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो मैसेज। मैंने इस लाइन को एज अ कमेंट बना दिया है। यहाँ पे डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट, कि जब आप कोडिंग करेंगे तो कंप्यूटर इस कमेंट को रीड नहीं करेगा। अब हमारा प्रोग्रामिंग कैसे होगी उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। void मेन हमारा मेन फंक्शन होता है। इसके बाद स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है और हमारा मैसेज क्या होगा उसको प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं। हमारा मैसेज है हेलो। लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, फिर गेट सी एस से मैसेज को वापस रिटर्न करना है और यहाँ इसे बंद कर दें। मैंने कुछ लाइन कोडिंग करी है। ये कोडिंग है क्या, पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने ऊपर लिखा है डबल स्लैश के साथ, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो मैसेज। इसे डबल स्लैश के अंदर कमेंट्स बना दिया, कंप्यूटर इस लाइन को बाद में रीड ना करे, क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक पेज पे एक ही कोडिंग होती है और वही लिखा जाता है जो मीनिंगफुल होता है। इसलिए एक्स्ट्रा अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसे आपको कमेंट बनाना होगा। अब आते हैं हम लोग अपनी कोडिंग पे। ये यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये सी प्रोग्रामिंग की दो लाइनें जो है इसे हेडर फाइल कहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम करना होगा तो उसके लिए आपको ये दो लाइनें लिखनी होती है। हैश के साइन को प्री प्रोसेसर कहते हैं। जब भी कोई कोडिंग होती है तो हैश के साइन के साथ कोडिंग करते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का मतलब ये होता है कि हैश का मतलब है ये हमारा प्री प्रोसेसर है, मतलब हमारी प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इंक्लूड स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। डॉट एच का मतलब होता है एंड ऑफ द हेडर फाइल। इस हेडर फाइल की क्लोजिंग के लिए डॉट एच का यूज़ करते हैं। फिर नीचे वाले लाइन में आते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैश का मतलब यहाँ पे भी प्री प्रोसेसर, इंक्लूड कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट और आउटपुट, आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट, डॉट एच का मतलब एंड ऑफ द हेडर फाइल। जब भी कोई प्रोग्राम करने होंगे तो ऊपर की दो लाइनें लिखी जाएंगी। void मेन हमारा मेन फंक्शन होता है। फंक्शन किसे कहते हैं, जिस नाम के साथ अगर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज लगा दिया जाए उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब पूरा प्रोग्रामिंग हमारी जो होती है वो फंक्शन पे ही डिपेंडेंट होती है। तो void मेन हमारा मेन फंक्शन होता है कि जब भी कोडिंग करनी होगी तो इस मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग होगी। करली ब्रैकेट स्टार्ट मतलब स्टेटमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैसेज क्या है, प्रिंट एफ के अंदर लिखा जाता है। हमारा स्टेटमेंट जो भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोड के अंदर हमेशा लिखा जाता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपको कोडिंग करनी होगी तो सारा स्मॉल लेटर में लिखना है, और जो भी मैसेज आपका होगा वो चाहे आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता इन्वर्टेड कोड के अंदर, क्योंकि वही मैसेज हमें आउटपुट देगा। लास्ट में सेमीकोमा लगाने का मतलब है टर्मिनेटर, यहाँ से मैसेज को टर्मिनेट कर रहे हैं। गेट सी एच होता है मैसेज को वापस रिटर्न लाने के लिए, कि जो भी आपने कोडिंग किया है उसको वापस रिटर्न लाने का काम करता है गेट सी एच। यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्लोज हो गई। देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर
स्टूडेंट भी हम ही लोग होंगे और टीचर भी हम ही लोग होंगे। मतलब आपने जो लिखा है इसे चेक करवाने के लिए किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही चेक करेंगे कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या गलत। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले Alt F9 की को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप खुल के आया और नीचे मैसेज लिखा रहा है सक्सेस, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मतलब कोई भी की को आप प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है, इसको हमने चेक कर लिया। हमारा किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं था। अगर आप मिस्टेक किए होते, जैसे मैं यहाँ से सेमीकोमा को हटा देता हूँ, अगर हटा के अब मैं कंपाइल करूँगा Alt F9 से कीबोर्ड का, तो हमें एक एरर शो करके दिखा रहा है और लिख रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एंटर करूँगा तो मुझे ये एरर शो करके दिखा रहा है स्टेटमेंट मिसिंग का, कि आपने कहीं ना कहीं सेमीकोमा आपने लगाया नहीं है। और एंटर कर दें, फिर वापस कोडिंग पे आएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर था उसी के आसपास ही एरर होता है हमेशा। तो आप देखेंगे यहाँ सेमीकोमा नहीं लगाया। अब जैसे ही फिर कंपाइल करेंगे तो आपका एरर वहाँ से 0 हो गया। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, हमें रन करवाना है। रन करने की शॉर्ट की होता है कंट्रोल F9। कीबोर्ड का कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपको एक सिंपल सा मैसेज शो करके दिखा रहा है हेलो। इस तरह से आपने देखा कि कैसे कोडिंग के थ्रू हम लोगों ने एक हेलो मैसेज प्रिंट किया। आप देखे होंगे कि हमने लिखा कुछ और है और रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कुछ और। इसी को तो प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब जो लिखते हैं वो चीज़ ना देते हुए उसका रिज़ल्ट हमें शो करके दिखाता है, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो 3-4 लाइनें लिखने के बाद हमें सिर्फ एक हेलो मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है। अब इस हेलो मैसेज को आप कहते हो कि सर मुझे थोड़ा नीचे से लिखना है, या थोड़ा राइट में लिखना है, या लेफ़्ट में लिखना है। तो इस काम को कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।